now we'll look at the histology of foot. ठीक है, इट्स ऑल्सो हेल्प अस इन इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन. हमें थोड़ी हिस्टोलॉजी पता होगी तो हम पेशेंट को इंस्पेक्ट कर लेंगे इजीली. ओके, दिस इज टिबिया, दिस इज फेबुला. जो आपका टिबिया है वो बनाता है आपका मीडियल मिलियोलस, और जो आपका फेबुला है वो बनाता है लेटरल मिलियोलस. ठीक है, टिबिया आर्टिकुलेट करती है टेलस के साथ, और ये बनाती है एंकल जॉइंट, जिसे हम टिबियोटैलर जॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, नीचे जो बोन है टेलस की वो है कैल्केनियम, जिसको हम हील बोन भी कहते हैं. राइट, मीडियल साइड पे आती है आपकी नेविकुलर, दिस इज नेविकुलर. उसके बाद दिस इज क्यूबॉइड. फिर उसके बाद ये आपकी 3 क्यूनिफॉर्म्स हैं, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म एंड लैटरल क्यूनिफॉर्म. ये थी आपकी टार्सल बोन्स. ठीक है, टेलस, कैल्केनियम, नेविकुलर, क्यूनिफॉर्म्स, 3 क्यूनिफॉर्म्स एंड दिस इज क्यूबॉइड. उसके अलावा आपको पता होना चाहिए दीज आर मेटाटार्सल्स एंड दीज आर फिलेंजीज. ये जो ज्वाइंट बन रहा है आपके टार्सल बोन्स में और मेटाटार्सल्स में, इसे बोलते हैं टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट. दिस टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट, टार्सो मेटाटार्सल ज्वाइंट्स. फिर जो मेटाटार्सल्स और फिलेंजीज में बनता है ज्वाइंट, उसे बोलते हैं मेटाटार्सो फिलेंजियल ज्वाइंट, दीज. उसके बाद ये है इंटरफिलेंजियल ज्वाइंट्स. ठीक है, और अगर आपकी ये जो आपकी फैलेंक्स है ये इस तरफ को मूव कर जाए तो इसको बोलते हैं हेलुशियस वेल्गस. इंस्पेक्शन ऑफ एंकल एंड फुट. सबसे पहले हम फीट को एग्जामिन करेंगे. फीट को एग्जामिन हम वेट बेयरिंग और एट रेस्ट करेंगे. दिस इज द वेट बेयरिंग पोजीशन एज पेशेंट इज स्टैंडिंग, और रेस्ट पोजीशन में पेशेंट को बिठा के हम उसके फीट को एग्जामिन करेंगे. इंस्पेक्शन में हम पेशेंट को खड़ा करके सबसे पहले उसके टोज को इंस्पेक्ट करेंगे और फीट को. ठीक है, हम देखेंगे स्पेलिंग ऑफ द टोज तो नहीं है, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर कि पेशेंट की स्पेलिंग ऑफ द टोज है. अगर स्पेलिंग ऑफ द टोज होगी इसका मतलब है कि ट्रांसवर्स आर्च का कोलैप्स है, यानी ट्रांसवर्स आर्च कोलैप्स हुई हुई है. देन वी विल लुक एट द फ्लैट फीट. ये फ्लैट फीट नहीं है, पेशेंट की मीडियल लॉन्गिट्यूडनल आर्च नजर आ रही है आप लोगों को. जब फ्लैट फुट होता है तो ये मीडियल एंड लैटरल लॉन्गिट्यूडनल आर्च एब्सेंट होती हैं. देन वी विल लुक फॉर पेस केवस. पेस केवस में एक्चुअली जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल आर्च है ये बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई आर्च फुट भी बोलते हैं उसको. स्वेलिंग. जब स्वेलिंग होगी एंकल पर तो आपके जो ये लैटरल मिलियोलस है इसकी जो पीछे डिप्रेशन है, जो आगे डिप्रेशन है वो नज़र नहीं आएगा. ये एक ही फुलनेस नज़र आएगी आपको. ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर डिप्रेशन और इंटीरियर डिप्रेशन है लैटरल मिलियोलस पे वो नज़र नहीं आएगा अगर स्वेलिंग होगी. और अगर स्वेलिंग इधर है तो पेरोनियल टेनोसाइनोवाइटिस होगा, क्योंकि पेरोनियल टेंडन पास करते हैं यहाँ से. हम चेक करेंगे मीडियल मिलियोलस के अराउंड स्वेलिंग. मीडियल मिलियोलस के अराउंड स्वेलिंग होगी अगर, तो आपको जो डिप्रेशन नज़र आ रहे हैं ये वाला और ये वाला नज़र नहीं आएंगे. यू विल सी द फुलनेस ऑफ द एंकल. ठीक है, अगर स्वेलिंग मीडियल मिलियोलस के पोस्टीरियरली है तो यहाँ से टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन पास करता है, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे टिबियल टेनोसाइनोवाइटिस. नाउ वी विल लुक एट द स्वेलिंग आपके बैक ऑफ द फुट पे, यानी हील पे स्वेलिंग को चेक करेंगे अराउंड द हील एंड एट द बैक ऑफ द हील. साइड्स ऑफ द फुट, स्वेलिंग एट द फोरफुट, then we will look at the redness at the forefoot, side of the foot, atrophy of the muscles. यहाँ पे extensor tendons होते हैं, यहाँ पे tibialis posterior गुजरता है यहाँ से medial malleolus के behind, lateral malleolus के around देखेंगे atrophy तो नहीं muscles की, यहाँ से peroneus tendon गुजरते हैं. And then we look at the deformities. Now we will look at the deformities. Number 1 deformity at the toes is hallucius valgus, abnormal bend of big toe. Then number 2 is claw toes. Number 3 is mallet toe.
And number 4 is hammer toe. Oh, a picture. Okay, now we will do palpation of the ankle and foot. Palpation में हम चेक करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस एंड टेरिनेस. तो टेम्परेचर को चेक करने के लिए हम अपनी डॉर्सल साइड ऑफ हैंड को यूज़ करेंगे. Then we will systematically palpate the bones and soft tissue structures in a systematic manner. First of all, fibula, lateral malleolus, lateral ligaments, interior talofibular ligament, posterior talofibular ligament, calcaneofibular ligament. We will palpate the ligaments. Then peroneal tendons pass behind the lateral malleolus. We palpate the peroneal tendons. Then shin bone, extensor tendons, tarsal bones, metatarsals, and phalanges. अब हमने टिबियो टेलर जॉइंट्स पे इसको पल्पेट करना है. दिस इज द टिबियो टेलर जॉइंट स्पेस. इसको हमने पल्पेट करना है टू चेक फॉर पेन एंड टेंडरनेस. प्लस अगर हमने एफ्यूजन चेक करनी है एंकल जॉइंट पे, टिबियो टेलर जॉइंट पे एक्चुअली, तो हम इसको पल्पेट करके ढूंढ कर हम अप्लाई करेंगे प्रेशर एंड देन लाइक दिस. अगर कोई फ्लूइड होगा तो वो मूव करेगा. Now we will palpate the medial side, the tibia, medial malleolus, deltoid ligament. Deltoid ligaments के 4 parts होते हैं. Palpate all their parts. Interior talotibial ligament, actually interior tibiotalar part, talonavicular part, talocalcaneal part, and posterior tibiotalar part. ठीक है, ये सारा डेल्टॉइड लिगामेंट है. उसके 4 पार्ट्स हम पल्पेट करेंगे 1 by 1 टू चेक फॉर पेन एंड टेंडरनेस. ओके, देन पोस्टीरियर टिबियालिस. पोस्टीरियर टिबियालिस आपके मीडियल मिलोलस के पोस्टीरियरली होता है, उसको भी पल्पेट कर लेंगे. आपके गैस्ट्रोकिनीमियस एंड सोलियस, जिसे हम काफ मसल्स कहते हैं. एचलिस टेंडन, वी पल्पेट एचलिस टेंडन हेयर. कैल्केनियम, मीडियल कैल्केनियल tuberosity, okay, now we are going to assess the range of motion at ankle. Ankle dorsiflexion 15 to 25 degree, ankle plantar flexion 40 to 50 degree, ankle inversion up to 30 degree, ankle eversion up to 20 degree. Now we are going to test talofibular ligament. जो टेलोफिबुलर लिगामेंट है उसको हम बोलते हैं इंटीरियर टेलोफिबुलर लिगामेंट. वो टेलस और फिबुला पे लगा होता है, रफली हेयर. टू टेस्ट दिस लिगामेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेबलाइज करेंगे लेग को, कैल्केनियम को होल्ड करेंगे, प्लांटर फ्लेक्स करेंगे फुट को 20 डिग्री, और इंटीरियर फोर्स लगाऊंगी मैं फॉरवर्ड to check interior talofibular ligament. If its movement is less than 5 millimeter,
it is normal. If it is more than 5 millimeter, the test will be positive. We can do this test on the other side of the foot to compare. I am going to test the lateral ligaments. Lateral ligaments, 3 lateral ligaments होते हैं. Talofibular ligament anteriorly, calcaneofibular ligament and posterior talofibular ligament. इसको टेस्ट करने के लिए हमने लेग को स्टेबलाइज करेंगे. आई विल ग्रास्प द हाइंड फुट और मैं अप्लाई करूंगी इनवर्जन फोर्स टू चेक द लैटरल लिगामेंट्स. और मैं दूसरे साइड पे भी पाँव पे परफॉर्म कर लूँगी ताकि मुझे पता चल जाए कि कितना डिफरेंस है. नाउ आई एम गोइंग टू टेस्ट द मीडियल लिगामेंट्स. मीडियल लिगामेंट को हम डेल्टॉइड लिगामेंट भी कहते हैं. डेल्टॉइड लिगामेंट्स के 4 पार्ट्स होते हैं. पोस्टीरियर टिबियोटैलर पार्ट, tibiocalcaneal part, anterior tibiotalar part and tibionavicular part. To test the medial ligament, हम लोअर लेग को स्टेबलाइज करेंगे, हाइंड फुट को ग्रास्प करेंगे और मैं अप्लाई करूंगी ईवर्जन फोर्स. और फिर मैं ये टेस्ट दूसरी लेग पे भी परफॉर्म करूंगी टू चेक द डिफरेंस. इफ द लिगामेंट इज टियर तो ये मूवमेंट ज़्यादा होगी, अदरवाइज इट वुड बी नॉर्मल. नाउ आई एम गोइंग टू परफॉर्म द टनल टेस्ट. टनल टेस्ट में हम पोस्टीरियर टिबियल नर्व को टेस्ट कर रहे होते हैं. उसमें मैं आपकी जो मीडियल मेलियोलस है उसके पोस्टीरियरली टैप करूंगी. टैप करने से क्या होगा, इफ़ देयर इज़ अ पेन एंड पैरेस्थीसिया इन द फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड टो में, तो टेस्ट वुड बी पॉजिटिव. इसका मतलब है कि आपकी पोस्टीरियर टिबियल नर्व इंट्रैप्ड है, टार्सल टनल सिंड्रोम. Now I'm going to perform the test for Torr Achilles tendon. Achilles tendon टेस्ट का नाम है थॉम्सन काफ स्क्वीज टेस्ट. इसमें हम जब काफ को स्क्वीज करते हैं तो फुट पे प्लांटर फ्लेक्शन होगी, और अगर प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि काफ मसल्स टोर हुए हैं. ठीक है. I am squeezing the calf muscles and you can see a flicker of plantar flexion. It means कि इनके काफ मसल्स बिल्कुल ठीक हैं. और अगर स्क्वीज करने से प्लांटर फ्लेक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब है कि काफ टॉर्न है, एचिलेस टेंडन जो है रप्चर है. To check plantar fasciitis is actually the inflammation of the plantar fascia. Patient would have pain here at the medial calcaneal tuberosity. It is actually the insertion point of plantar fascia. जो आपका प्लांटर फेशिया टेंस होगा, जब हम डॉर्सीफ्लेक्स करेंगे पैसिवली टोज को, तो आपको टेंस फील हो जाएगा आपका प्लांटर फेशिया. पेनफुल हील पैड सिंड्रोम. एक्चुअली इसमें क्या होता है, आपका सेंटर ऑफ द हील जो होती है वो पेनफुल होती है.